अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी शराफत की इमेज मेंटेन करके रखता है, गुडविल क्रिएट करता है, अलायंसेस बनाता है और जब चाहे जिस पे चाहे अटैक कर देता है। कोई उसको पूछने वाला नहीं। रशिया यूक्रेन पे अटैक करे तो रशिया टेररिस्ट कंट्री। इंडिया जब सेल्फ डिफेंस में पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप को उड़ाता है तो इंडिया को जवाब देना पड़ता है यूएन में। अमेरिका डजंट हैव टू आंसर टू एनीवन, ही डजंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन, क्योंकि वो सबसे पावरफुल स्टेट है और पावर का मतलब ही कंट्रोल है। ये जो वॉर चल रहा है ना, अमेरिका का पैटर्न बिल्कुल साफ है। उस पर $34 ट्रिलियन का कर्जा है। उस कर्जे के चलते उसको काफ़ी सारा USD छापना पड़ेगा, प्रिंट करके पूरी दुनिया में सर्कुलेट करना पड़ेगा। एकमात्र सोल्यूशन है उसके लिए कि ऑयल खरीदो पेट्रो डॉलर से। पेट्रो डॉलर क्रिएट करके पूरी दुनिया में सर्कुलेट होता है। उसका कर्जा तोड़ने का यही एक तरीका है। उसका पैटर्न देखना, पहले इराक सद्दाम हुसैन को खत्म किया, फिर लीबिया गद्दाफी को खत्म किया, फिर मदुरो को खत्म किया और वेनेजुएला को कंट्रोल किया। सारे ऑयल स्टेट्स उसको कंट्रोल करने हैं और अब ईरान की बारी थी। ईरान लगभग 80 to 90% ऑफ इट्स ऑयल सप्लाइज टू चाइना। चाइना भी उसको सरपास कर रहा था। ऑब्वियसली चाइना इज मोर प्रोग्रेसिंग देन यूएसए और यूएसए को मालूम है चाइना आगे जाने वाला है, तो उसका धागा काटने के लिए ऑयल सप्लाई का उसने ईरान पे अटैक किया और ईरान पे अटैक करने के बाद उसकी सारी ऑयल सप्लाईज यूएस कंट्रोल करेगा। यही एक एजेंडा है इस वॉर के चलने का। ब्रिक्स वॉज जस्ट अबाउट टू कम विद ब्रिक्स करेंसी बैक्ड अप बाय गोल्ड। यूएसडी इज नॉट बैक्ड अप बाय गोल्ड और पेट्रो डॉलर को खतरा उसने जान लिया था। मरता क्या ना करता, उसने ईरान पे अटैक किया। पहले चाइना को सप्रेस करने की कोशिश की ताकि चाइना का ऑयल हैम्पर हो, पूरी दुनिया का ऑयल हैम्पर होने लग गया। जिसके पास ऑयल का कंट्रोल है उसके पास ही पावर बचेगी आज की डेट में, जब तक ऑयल का ऑल्टरनेटिव नहीं आता। Thank you so much for watching this video again. I'll be back with such other information next time. Stay fit and stay healthy because if you're healthy, country is healthy. Thank you.